नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लॉर्ड फ्री एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा हम दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि 10 बाय 10 के शेड में आखिर कितनी देसी मुर्गियां बैठेगी। यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि 10 बाय 10 के शेड में आखिर कितनी देसी मुर्गियां बैठेगी। यह सवाल आपके मन का है, यह सवाल मेरे मन का है और आज भारतवर्ष का हर सामान्य मुर्गी पालक भाई यहां पर पूछ रहा है कि 10 बाय 10 की जगह में आखिर कितनी देसी मुर्गियां बैठेगी। इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए कृपया आप सभी मुर्गी पालक भाई इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अब अंत तक देख लीजिए। वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हुए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहां पर एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए जरूर इस वीडियो की लिंक को यहां पर शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब करना रहा होगा आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों का तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने यहां पर अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही तो मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहां पर मानते हो तो जरूर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में आएगी एक घंटी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा समय समय पर। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि 10 बाय 10 के शेड में आखिर कितनी देसी मुर्गियां बैठेगी। इस सवाल का सटीक जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलेगा, लेकिन उसके लिए वीडियो अंत तक देख लीजिए, कहां पर भी स्किप मत कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको आपके मन में उत्पन्न हुए इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले आप सभी से एक खुशी की खबर साझा करना चाहता हूं कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना आप चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक। आइए लिंक को टच कर और मुफ्त में हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ में आज तक देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ से आगे देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में समझाएंगे हम, सिखाएंगे हम, जताएंगे हम, बताएंगे हम, यानी कि उत्पादन से लेकर बिक्री तक आपको सटीक मार्गदर्शन मिलेगा और इस मार्गदर्शन को पाकर आप 100% हमारे साथ जुड़कर कमा सकते हो लाखों का मुनाफा, क्योंकि हम मार्गदर्शन में आपके मुर्गियों का और चूजों का 80% तक फीड का खर्चा कम करवा कर देते हैं। हम गर्मी, बरसात, सर्दी, ओलावृष्टि, बेमौसमी बारिश, जंगली पशु पक्षी और प्राणी, इनसे हमारी मुर्गियों का और चूजों का बचाव हो, इसलिए शेड कब और किस प्रकार से बनाना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जगह और कम से कम जमा पूंजी, इस उद्दिष्ट को सार्थक करने वाला हमारा शेड का फॉर्मूला आप तक पहुंचाया जाता है।
उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण और एक क्या बात है, तो देखिए हमारे पास जो मुर्गियां है और चूजे हैं उन पर बीमारी जो है वो ना आए, इसलिए टीकाकरण कब और किस प्रकार से करना है इसके बारे में सटीक मार्गदर्शन। टीकाकरण करने के बावजूद यदि देसी मुर्गियों पर और चूजों पर कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी को पहचान कर तत्काल प्रभाव से इलाज करना, इसके बारे में जानकारी, जिससे कि आपके फार्म का मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट कम रह सके। उसी के साथ चूजे निकालने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन और तैयार होने वाले चूज़ों की ब्रूडिंग, फीडिंग, वैक्सीनेशन, ये पूरी जानकारी आपको सटीकता से दी जाएगी। आखिर में आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूज़ा, इनकी मार्केटिंग कब, कहां और किस प्रकार से करें, इसके बारे में सटीक मार्गदर्शन किया जाता है, जिसके माध्यम से उत्पादन से लेकर बिक्री तक जो सटीक मार्गदर्शन आपको मिलेगा, उस मार्गदर्शन को पाकर आप हमारे साथ जुड़कर कमा सकते हो लाखों का मुनाफा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाखों का मुनाफा कमाना चाहते हो तो इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 62 इस मोबाइल नंबर पर। जैसे ही कॉल करोगे आपका संपर्क मुझसे हो जाएगा, मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 84 21 82 62 पर आपको आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। इतनी जानकारी भेजने के साथ ही मैं आपको मेरा फ़ोनपे, गूगल पे नंबर 82 65 0 88 460 भेजूंगा। फिर इस पर आपको 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भिजवाना है। इतना करने से आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, जिसके माध्यम से केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर उत्पादन से लेकर बिक्री तक जो सटीक मार्गदर्शन आपको मिलेगा, उससे लाखों का मुनाफा प्राप्त करने का आपका हो जाएगा सपना पूरा। अगर करना चाहते हो देसी मुर्गी पालन और कमाना चाहते हो लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप संपर्क कीजिए 84 21 82 62 इस मोबाइल नंबर पर। तो देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात हो गई। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके मन में जो सवाल उत्पन्न हुआ है कि 10 बाय 10 के शेड में आखिर कितनी देसी मुर्गियां बैठेगी। पहले रचना क्या होनी चाहिए शेड की बतलाता हूं। तो 10 बाय 10 का शेड तैयार करने के लिए 4 कॉर्नर पर आपको पहले क्या करना है कि 4 गड्ढे खोदने हैं। उसमें आपको क्या करना है, कंक्रीट का माल भरते हुए 4 एंगल को वहां पर खड़ा कर देना है। उसके बाद आपको साइड में थोड़ा थोड़ा वहाँ पर खोदना है और उसके बाद आपको लगभग 4 से लेके 8 कम से कम ईंटों के थर वहाँ पर लेने हैं दोस्तों। और समझो 8 ईंटों के थर आपने ले लिए तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। उसके अंदर आपको जो है खड़क भर देना है दोस्तों और उसको दबाना है पानी डालकर। और उसके बाद 3-4 इंच का आपको कंक्रीट यानी पीसीसी कर लेना है। उसके बाद साइड से आपको 0 साइज की जाली लगानी है। ऊपर से आपको टीन के नहीं तो सीमेंट के पत्रों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद सामने वाले साइड से 3 बाय 7 का एक दरवाज़ा आपको खुला छोड़ना है। इस प्रकार से आपका मजबूत शेड तैयार हो जाएगा। उसी के बाद आपको बाहर से मुर्गियों को कोई दिक्कत ना हो, बरसात की, सर्दियों की, गर्मी की या फिर जंगली पशु पक्षी और प्राणियों की, तो इसके लिए आपको वेंटिलेशन के लिए आधा से 1 फीट ऊपर की जगह छोड़ते हुए बाहर से एक आड़ा पाइप डालना है। उस आड़े पाइप में आपको क्या करना है, तिरपाल लगाना है। जब बरसात आएगी तो तिरपाल नीचे, बरसात जाएगी तो तिरपाल ऊपर। सर्दियों में तिरपाल दिन में ऊपर तो शाम के वक्त यानी रात के वक्त नीचे। गर्मियों में अपने हिसाब से आप तिरपाल को नीचे और ऊपर कर सकते हो। इससे बाहरी वातावरण से हमारी मुर्गियों को होने वाली दिक्कतों से उनका बचाव होगा, जंगली पशु पक्षियों का डर खत्म हो जाएगा और इसके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आप देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय कर पाओगे। लेकिन लाख फतेह का सवाल है कि शेड तो तैयार कर लिया सर जी, लेकिन 10 बाय 10 की जगह में कितनी मुर्गियाँ बैठेगी आपने बताया नहीं। अभी बतलाता हूँ। अगर आप सिंपल फार्मूले से जाएंगे तो 10 बाय 10 के शेड में 1 स्क्वायर फीट पर 1 मुर्गी, इसके हिसाब से 100 मुर्गियाँ बैठ जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या है कि हम हवा में भी मुर्गियाँ बैठाएंगे। इसकी वजह से आपकी कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ बहुत आसानी से बैठ जाएगी। कैसे, तो समझाता हूँ। आपको क्या करना है कि चारों तरफ से आपको जाली है, जाली को पाउंड फीट जगह छोड़ते हुए, समझो यह जाली
पाउंड फीट जगह छोड़ते हुए सामने वाले साइड पर 2 फीट की हाइट पर एक आड़ा पाइप, 4 फीट की हाइट पर आड़ा पाइप, 6 फीट की हाइट पर आड़ा पाइप और 8 फीट की हाइट पर आड़ा पाइप, यानी कि आप चौरस पाइप डाल दीजिए जिससे मुर्गियां सहजता से बैठ पाएंगी। 10-10 फीट के 4 आड़े पाइप सभी तरफ से 2, 4, 6 और 8 फीट पर अगर आप आड़े लगवा दोगे और उसके बाद आप यह संख्या नापोगे तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे कि 10 फीट के एक आड़े पाइप पर कम से कम 15 मुर्गियां बैठेगी। एक साइड पर 4 पाइप है, इसका मतलब है कि 15 गुणा 4 यानी 60 मुर्गियां। 60 गुणा 4 दिशा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर यानी 240 मुर्गियां। सिर के ऊपर 8 फीट के हाइट पर सेंटर में 2-2 फीट की आप चौड़ाई पर और 10 फीट के आड़े पाइप डलवा सकते हो। इसका मतलब है कि वहां पर और 3 पाइप बैठेंगे। एक पाइप पर 15 मुर्गियां, 15 गुणा 3 यानी 45 मुर्गियां, यानी कि लगभग 240 प्लस यह 45, 285 मुर्गियां बैठेंगी। निचली साइड पर 100 मुर्गियां आसानी से बैठेंगी। 285 प्लस 100 यानी 385। सामने वाली साइड पर दरवाजा है 3x7 का, वहां पर 2, 4 और 6 फीट के हाइट पर आड़ा पाइप नहीं बैठेगा। तो ये 3-3 फीट के अगर आप यहाँ पर 3 टुकड़े एकत्र कर लोगे तो लगभग 9 फीट होता है, यानी कि 10-15 यानी कि 14-15 मुर्गियां कम बैठेगी, यानी कि 370 देसी मुर्गियां यहाँ पर आसानी से बैठेंगी। अगर आप कम से कम 350 देसी मुर्गियां पकड़ कर चलोगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 10x10 के शेड में कितनी मुर्गियां बैठेगी तो आप बेझिझक बेफिक्री से 350 देसी मुर्गियां बैठेंगी कह दीजिए। अगर उनको समझ में ना आए तो आप यह वीडियो भेज दीजिए, तो भी समझ में ना आए तो आप मेरा नंबर दे दीजिए, मैं उनको विस्तार से समझा दूंगा। अब एक सवाल आता है कि सर अगर यहाँ पर आड़े पाइप पर मुर्गियाँ बैठेंगी तो 8 फीट वाली मुर्गी टॉयलेट करेंगी तो निचली मुर्गियों पर वेस्ट गिरेगा उनकी टॉयलेट, सही बात है। लेकिन एक अच्छी बात है क्या है कि रात के वक्त पर मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट तो नहीं करती है। अगर करती भी है तो जो आपने पाइप है, समझो ये 8 फीट का पाइप है, तो यहाँ पर क्या करना है कि नीचे से क्या करना है, हमें एक जो है टीन का पतरा है वहाँ पर ठोक देना है, उस पर सोयाबीन का भुस्सा डलवा देना है, नहीं तो धान का छिलका। तो उससे क्या हो जाए कि निचले तरफ से आपने ठोका तो उसमें अगर कुछ वेस्ट भी होगी तो उस पर गिर जाएगी और सोयाबीन में मिक्स हो जाएगी, धान के छिलके में मिक्स हो जाएगी, तो आप उसका खाद यानी उर्वरक के हिसाब से भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो हर समस्या का सोल्यूशन है, सिर्फ सोल्यूशन जानने के लिए थोड़ी सी तकलीफात लेनी होगी। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, 10x10 की शेड में आप कितनी मुर्गियों को बिठा सकते हैं, तो बहुत आसानी से बिना किसी यहाँ पर दिक्कत के आप 350 मुर्गियाँ 10x10 के शेड में बिठा सकते हो। चलते चलते इनकम कितनी होगी ये देखते हुए, 300 मुर्गियाँ होगी तो हम 50 एक मुर्गे रखेंगे, ऐसा पकड़ कर चलते हैं तो 300 मुर्गियों के माध्यम से मिलने वाले अंडों की जो संख्या होगी वो 100 लगभग 30 से 40 होंगी। 130 भी पकड़ कर चलते हैं तो 1300 से लेकर 1400 का इनकम सोर्स होगा। तो ये लगभग जो खर्चा है 300-350 का वो चला गया। तो तकरीबन आपको 10x10 की शेड में 350 देसी मुर्गियाँ बिठाकर लगभग हर माह 30,000 का शुद्ध मुनाफा मिल सकता है। मुनाफा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन आप हिसाब से 25 से 35,000 तक बहुत आसानी से इनकम कमा सकते हो। तो यह था आपके लिए बहुत बेहतरीन खास वीडियो कि 10x10 के शेड में कितनी देसी मुर्गियां बैठेगी। ऐसी ही सटीक जानकारी मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देता और यही जानकारी पाकर मेरे साथ जुड़ा हुआ मुर्गी पालक भाई आज लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहा है। अगर आपको भी करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आप भी इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 पर। जैसे ही कॉल आएगा मैं फ़ोन उठाऊंगा, उसके बाद विस्तार से आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 पर आप आपका नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवा दीजिए, जिससे आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की पहली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे प्रोसेस में मैं आपको मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर 82 65 028 460 8265 000 भेजूंगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इतना करने से केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर उत्पादन से लेकर बिक्री तक जो सटीक मार्गदर्शन आपको मिलेगा उससे लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा। अगर करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 पर।
तो यह पूरी जानकारी की जिसमें आपको यहाँ पर जानकारी मिली कि 10 बाय 10 के शेड में कितनी देसी मुर्गियाँ बैठ सकती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। कुछ समस्या होगी तो आप आने वाली वीडियो के माध्यम से भेजते रहिए, मैं जवाब देता रहूँगा। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए, किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुँचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से यहाँ पर मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैंने अपना माना है आखिरी सांस तक। आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा समय समय पर। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चाहिए चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।